हाँ, यहाँ देखिए जब हम लोग शुरुआत में आए थे वही 12-13 में, तो 12-13 में महाराज जी यहाँ? हाँ, तो उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी यहाँ टाटी घाट में, न लोग बाग आना जाना नहीं करते थे। जब से यूट्यूबर लोग चला दिए टाटी घाट के बारे में, यूट्यूब में दिखा दिए, तो सब लोग देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, अब टाटी घाट आते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। पहले केवल गर्मी महीनों में इक्का दुक्का भगत लोग आते थे। तो खाने पीने के मामले में हमारे राम जी कहते हैं कि भोजने छादेम चिंतामृथा कुरंती वैष्णवा यो अशो विश्वम्बरो देवा सा भक्तान की उपेक्षते। भगवान की शरणागति होने पर भगवान कहते हैं कि मुझ परमात्मा के शरणागति होने पर दो चीज की चिंता मत करना। कहे क्या? भोजने छादेन, भोजन प्रसाद, और छादेन माने मकान, और ये कपड़ा, अच्छा। ये दो चीज की चिंता मत करना। कहे क्यों? अहम विश्वम्बरो देवा, विश्व का पालन तो मैं करता हूँ, अमूर विश्व भरण पोषण करने वाले परमात्मा की शरणागति हो जाओगे, अब भोजन की चिंता करते हो तुम? तो भगवान कहते कि नहीं भैया, तुम जंगल में भी रहोगे तब भी मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। अजगर एक जगह रहता है, अजगर करे न चाकरी पंछी न करे काम, अब दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर एक जगह 6 महीना रहता है, लेकिन ठाकुर जी उसको उसका आहार वहीं पर देते हैं। तो वैसे संत तो चाहे पहाड़ में रहे चाहे जंगल में रहे, भोजन की कमी तो होती नहीं। ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि आप जाके देखिए कितना दाल चावल सब पड़ा हुआ है, ये लक्ष्मी जी की कृपा है। क्योंकि हम लोग लक्ष्मीपति की सेवा करने वाले हैं, तो लक्ष्मी जी स्वयं हमारे पास में रहती हैं। जैसे कहते हैं, जिमी सरिता सागर महा जाही यद्यपि ताई कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति विनय बुलाए धर्मशील पही जाए लुभाए। जितने धरती में जो जलाशय है, नदी तालाब झरने, इस सबका जल जो है स्वतः समुद्र में जाके मिलती है। समुद्र यदि याचना नहीं करते कि तुम लोग आओ मेरे में समाओ, तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, ऐसे ही सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। धर्म कर्म में लगोगे, पूजा अनुष्ठान में लगोगे, तो सारी सुख संपत्ति आपके पीछे पड़ जाती है। लोग बाग बड़े बड़े करोड़पति यहाँ आते हैं तो कहते कि भैया शांति है तुम्हारे जीवन में? कहे नहीं महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हमको देखते हैं क्यों? हम लोग शांताकारम प्रभु से जुड़े तो शांत हो गए, शांति की प्राप्ति हो गई। क्योंकि त्याग में ही शांति है, संग्रह में त्याग त्याग शांति नहीं है। हम ही अब तक इतने दिन से हम कथा कर रहे हैं, भागवत कथा राम कथा, तो लोग बाग पूछते हैं कि महाराज जी इतना बड़े कथावाचक होकर के कुछ लिए नहीं है, इसलिए तो शांत है। अगर आप कुछ ले लेंगे तो अशांति छा जाएगी। अगर गाड़ी खड़ा कर दिए तो उसी के चिंतन में रात दिन अशांति छा जाएगी। कुछ है नहीं तब तो शांति है ना। तो त्याग में ही शांति है, संग्रह में त्याग शांति नहीं है ना। इस हेतु से तो महाराज जी जैसे जीवन का उद्धार कैसे किया जा सकता है? जीवन का उद्धार हम बताए हैं कि 3 चीज जो है अनिवार्य है जीवात्मा के लिए, संत ग्रंथ और पंथ। जीवन के कल्याण के लिए संत ग्रंथ और पंथ, जिसके जीवन में 3 चीज है उसका उद्धार निश्चित है। संत के सन्निधि में रहिए तो क्या होगा महाराज? तो कहे संत संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ। संतों के सन्निधि में रहोगे तो प्रथम भक्ति की प्राप्ति तो होगी होगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और संत रहेंगे आपके जीवन में तो संसारिक चर्चा तो सुनाएंगे नहीं, आपको हरि चर्चा ही सुनाएंगे। तो संत संग अपवर्ग कर, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों के समाज जैसा कोई दूसरा कोई लाभ है ये नहीं। आप एक दिन में 1 करोड़ कमाइए, अब बैंक में भरते जाइए, वो सुख संपत्ति थोड़ी ना, वो तो दुख संपत्ति है। वो तो ये सुख संपत्ति यहाँ जहां पर शांति मिले, सुख मिले। तो शांति कहाँ मिलेगी? जो शांताकारम भगवान से जो जुड़े हैं उन्हीं के सन्निधि में रहोगे तो शांति की प्राप्ति होगी। तो संत के संग में रहोगे तो मोक्ष की प्राप्ति कौन के? भक्ति मुक्ति सब चीज की प्राप्ति होगी। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। और पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं संतों की तो प्राप्ति ऐसे भी नहीं होगी ना भाई, तो कब होगी महाराज? कहे जब द्रवहि दिन दयालु राघव साधु संगति पाएगी। जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी संतों की प्राप्ति होगी। और वहां पर 3 चीज की प्राप्ति आपको हो जाएगी। फिर जे दर्शन कर लिए तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत दरज में पातक तरही, जैसे सरदा तप निशिसि अपरही, संत दरज में पातक तरही। कुंवार के महीने में आप लोग देखिएगा कितनी उमस पड़ती है,
अश्विन मास में कितनी उमस पड़ती है दिन में, और रात्रि में जब चंद्रमा उदित होता है तो सारे वो पाप को वो हरण कर लेते हैं। जी जी तो संत दरा जिमी पातक टरही, ठीक उसी प्रकार संत का दर्शन करोगे तो त्रिताप को हरण कर लेते हैं वो। ये तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम। समागम, तो समागम होए तो गिरजा संत समागम समलाप के समान, संतों के समाज से कोई आनंद है ही नहीं। और स्पर्श, अभी जैसे आप लोग आए तो हाथ जोड़ लिए, तो यह क्या है? वो समझिए दोहा वाले में लिखते हैं 4 मिले 64 खिले। जैसे भैया जी आए तो 4 मिल गए, उनके नेत्र 2 और मेरे 2 नेत्र, 4 मिले 64 खिले। वो देख करके हमको हंस दिए और हम देख करके उसको हंस दिए, जी तो 32 उसके 32 मेरे 64 मिल गए। जी 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़ी। हाथ वो जोड़ दिए जय सिया राम और हाथ हम जोड़ दिए जय सिया राम, तो 20 रहे कर जोड़ी। हरिजन सो हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़ी। एक भक्त दूसरे भक्त को देख करके कितनी आनंद की प्राप्ति होती है, तो 20 से 7 करोड़ी, 3.5 करोड़ एक व्यक्ति के रोम छिद्र है। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम रोमपाद, तो 3.5 करोड़ उसके रोम छिद्र आनंदित हो गए और 3.5 करोड़ अपने, तो 7 करोड़, 7 करोड़ आनंद की प्राप्ति हो गई हाथ जोड़ने से। अब प्रणाम करने से, अभिवादनशील नित्यम वृद्धोप सेविना चतवारी संप्रवर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम। किसी को प्रणाम कर लिए तो आयु विद्या यश और बल 4 की प्राप्ति आपको स्वतः हो जाएगी। प्रेम से बोले श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। बस देखिए दोस्तों, चित्रकूट के जंगल हैं और जंगलों के बीच महात्माओं की कुटिया है और भक्त लोग भी देश भर से आते हैं महात्माओं के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं। भैया सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए भैया आप सभी लोग? हम भिंड से आए। भिंड? हाँ, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से ही। जी जी। तो यहाँ इतने जंगलों के अंदर कैसे आ गए? मतलब जानकारी थी कि? नहीं, बस मन में प्रेरणा ऐसी हुई, सुना था यूट्यूब के मार्ग से। अच्छा। और कि टाटी घाट में जो है बहुत अच्छे दिव्य संत रहते हैं, इनके दर्शन होना अनिवार्य है। जी। तो इसलिए लालसा हुई। भागवत कथा भी हो रही है, हमारे गांव से ही हो रही है। अच्छा चित्रकूट में, अच्छा पुष्पा धर्मशाला में। अच्छा तो फिर रहा नहीं गया, आज जो है हमारे फौजी भाई आ गए, जी उनकी गाड़ी लेके चले ही आया। तो जब यहाँ आके यहाँ का जब वातावरण और सौंदर्यीकरण जब देखा अद्भुत, तो देख के जो है मन को एकदम शांति हो गई। जी यहाँ अद्भुत जो है प्राकृतिक सुंदर, जो उस समय हकीकत में जो संत यहाँ रह रहे हैं, जी जी जितना बहुत कम होती है यहाँ संसाधन कोई संसाधन न होते हुए भी जी इस जंगल में परम आनंद ले रहे। उस समय भी ऐसा रहा होगा, जी तो बड़ा आनंद आ रहा है। जी और जो हमारे भाई हैं, जी आज 6.5 महीने से यात्रा पे निकले हुए हैं। तो इन्होंने अपनी जो है शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, इन्होंने नौकरी छोड़ के देश भ्रमण पे हैं। तो आज इनसे संजोग बस मेरी मुलाकात यही हुई है। अच्छा ये सब हरी कथा हरी कृपा है। अच्छा। तो कहाँ भ्रमण किए भैया आप? हम तो 16 राज्य हो गए महाराज, 4 धाम में 11 ज्योतिर्लिंग हो गए। अच्छा और हम यहीं रुके हुए थे जोधारी आश्रम में। अच्छा। उधर बोले टाटी घाट तरफ और आश्रम है, आप घूमते हुए जाइए। तो अभी अयोध्या के लिए निकल रहे हैं घर से। टाटी घाट घूमते हुए ऐसे चित्रकूट दर्शन करते हुए अयोध्या निकलेंगे प्रयागराज संगम। आपका जन्म स्थान कहाँ भैया? हमारा सिंगरौली। सिंगरौली। हाँ तो जी, साइकिल यात्रा कर रहे हैं? जी महाराज, साइकिल से पूरे भारत की यात्रा पर निकले। तो कैसे विचार आया आप साइकिल यात्रा करने हो के लिए? गया साइकिल यात्रा। मैं सोचा कि साइकिल ऐसे ऐसे स्थान पे भी जा सकता है, कम मतलब खर्चे पे ज्यादा यात्रा कर सकते हैं। जी 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 जहाँ गाड़ी नहीं जा सकता वहाँ साइकिल जा सकता है। जी और पर्यावरण के भी प्रति थोड़ा सा मोटी लोगों को करते हैं कि साइकिल चलाना चाहिए। आज के वातावरण को देखते हुए प्रदूषित जो हो रहा है, तो उसको देखते हुए थोड़ा मोटे लोग होते हैं। और यात्रा भी काफी मोटिवेशन भी हमको भी करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। उसी से थोड़ा सा आप लोगों की भी सहायता से बहुत अच्छा लगता है। तो भैया खाना पीना की व्यवस्था कैसे रहती है? खाना पीना हो गया, कहीं भी आश्रम मंदिर वगैरह पड़ जाता है। अच्छा। तो अभी तो ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक है, अभी तो मिलता रहता है। जी। तो घूमते हुए आप यहाँ टाटी घाट तक आ गए? जी जी। बहुत ही सिद्ध संत, बात सरल हृदय संत की कुटिया में आप पहुँचे हैं। बहुत ही सरल हृदय संत है। जो वाणी था हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी और हाँ, काफी इम्प्रेशन हुए हम। संत का हृदय ही होता, संत हृदय नवनीत समाना। जी। संत का हृदय ही ऐसा होता है जो शीतलता को प्रदान करता है। जी जी इसीलिए जो है बड़ा अद्भुत संत मिलन हुआ है, इसकी तो जो है बता नहीं सकते। हम भी श्री श्री 1008 बाबा पांडरी धाम जो जिला भिंड में एक वहाँ प्रसिद्ध स्थान है। अच्छा हाँ जी, वहाँ भी हमारे जो भक्त हैं बाबा पांडरी धाम के, अच्छा। कम से कम
13-14 हजार भक्त हैं और चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है। अच्छा वहाँ भी लोग जाते हैं तो सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वहाँ भी अद्भुत दिव्य और चमत्कारी शक्ति है। सगरा है ये अपने भिंड से 24 किलोमीटर दूर है। अच्छा हाँ, वहाँ भी आज के 40 साल पहले कुछ था ही नहीं, अच्छा तो वहाँ इतने काम जो भक्तों के हुए, आज वहाँ पे जो है हमारे यहाँ वो मकराना पत्थर जयपुर वाला लग रहा है। 2-4 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। कहाँ से आ रहा, क्या करा रहे जी ये जी पता नहीं है। वहाँ निरंतर जो है हमारे यहाँ काम चल रहा है अच्छा। जी। तो सुना दोस्तों आपने संतों की महिमा। संत इस तरह के जंगल में रहते हैं, अपना भजन साधना करते हैं। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि संत रघुनाथ दास जी के दर्शन करवाएं, तो हम 3-4 दिन से ढूंढते हुए आज उनकी कुटिया में पहुंचे हैं और उनका सत्संग भी आपको सुनाए हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप कुछ संतों से पूछना चाहें, महाराज जी से पूछना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके प्रश्नों को महात्मा जी से जरूर पूछेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप यहाँ का एड्रेस भी पूछते हैं तो आपको बता दूं कि चित्रकूट का जंगल है, यहाँ का कोई एड्रेस नहीं होता। वैसे इस जगह को टाठी घाट बोलते हैं और संत इस तरह के जंगलों में रहकर भजन साधना करते हैं। हम संतों के साथ सत्संग कर रहे थे महात्मा जी के साथ, तो देखे श्रद्धालु लोग भी आए हैं यहीं पर अपना भजन साधना सुनने के लिए रुक गए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामदगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।